यीशु मसीह के नाम में वो जी उठेगा। आज की मीटिंग में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। क्यों 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 तुम त्योहार को, क्यों तुम रेजरेक्शन डे को मनाओगे? क्यों क्यों? उसका रीजन है। प्रेरित किस चीज की गवाही दे रहे थे? जी उठने की। क्या टेस्टिमनी दे रहे थे कि भाई साहब प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठे, यह मालूम होना चाहिए। अगर वो जी ना उठता तो स्वर्ग ना जाता। अगर स्वर्ग ना जाता तो पवित्र आत्मा को पिता के दाहिने हाथ बैठ के धरती के ऊपर 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्त के दिन ना भेजता। अगर उसका आत्मा ना आता तो तुम भी मुर्दा होते और मैं भी मुर्दा होता, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाते और धरती फिर खाली हो जाती। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पहले क्या होता था? किसी किसी पे आत्मा उतरता था। दाऊद के ऊपर, सैमुअल के ऊपर, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर, दबोरा के ऊपर, यहोशू के ऊपर, सब पे नहीं उतरता था। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, सब्त के दिन उन्होंने दूसरी आत्माओं को प्रचार किया, संडे के दिन वो जी उठे, शैतान का तमाशा बनाया, 40 दिन फिर प्रचार किया, जीवित स्वर्ग पे गए। सुनो, स्वर्ग पे जाके पवित्र आत्मा को भेजा जो 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्त के दिन उतरा, और उन पे उतरा जो पेंटिकोस्त का त्योहार धार्मिक रीति से नहीं मना रहे थे, बल्कि अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और जब वो आत्मा उन पे उतरा, फिर वो गवाही देना शुरू हो गए, क्योंकि जिस बंदे के साथ वो मिलते थे वो मुर्दा हालत में नहीं रहता था। आज आपका सामना जीसस क्राइस्ट की आत्मा के साथ हो रहा है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आपकी चीजें जी उठेंगी। आज इस मीटिंग के दौरान आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके साथ जुड़ा हुआ हर एक शख्स, हर एक चीज, हर एक बिजनेस, और तैयार हो जाओ एक्सट्रीमली बिजी होने के लिए। क्रिसमस तक तुम एक्सट्रीमली बिजी होगे। ऐसी की तैसी मंदी की, ऐसी की तैसी शैतान की इन जीसस ने। हालेलुया। क्योंकि काम्ब्रा चर्च त्योहार मनाने के लिए चर्च में नहीं आई कि आज ईस्टर है और हमें डांस करना है और डांस देखना है। नो 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 नो, हमें समझना है यीशु मसीह क्यों मरे, क्यों जी उठे, ताकि वो अपनी आत्मा भेजे। और आज कहता अगर उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है तो, अब सवाल है तुम में बसा है कि नहीं? तुम में बसा है कि नहीं? वो तुम जानते हो, वो मैं नहीं तुम जानते हो। तुम्हारे परिवार भी नहीं जानता, तुम्हारी मम्मी भी नहीं जानती, तुम्हारे पापा भी नहीं जानता। वो तुम जानते हो कि वो आत्मा तुम में बसा है कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ नहीं और मैं उसकी आवाज को सुनता नहीं हूं, उस माफ नहीं करता हूं, नफरत रखता हूं, तो बांस को पेंट करते वक्त आपको तो पता है बांस पेंट कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है बांस पेंट कर रहा हूं, लेकिन उसको मालूम नहीं है मैं पेंट कर रहा हूं। आपको तो पता है मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं बोल रहा हूं, उसको नहीं मालूम मैं बोल रहा हूं। आपको मालूम है आप बैठ के ताली बजा रहे और मैं आपको ताली बजाते देख रहा हूं, पर उसको मालूम नहीं कि तुम ताली बजा रहे हैं। अगर उसका आत्मा तुम में बसा है, निशानी होगी तुम जी उठोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं तुम्हारा फाइनेंस मरा हुआ रह जाए, तुम्हारा गर्भ मरा हुआ, 15 साल से गर्भ मरा हुआ था। आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम्स बताई थी कि आप में बताई थी? माइक मेरे जो पापा जी आप में बताई थी। ओके। और आपने मेडिसिन मरने की कोशिश भी की, दवाई खा के क्या खाया था? हाँ जी पापा जी, ओ कीड़े मारने वाली दवाई सी। और कितने डॉक्टर चेंज किए? 10-12 कीते सी। सुनो, प्रेरित जी उठने की गवाही क्या गवाही देते रहे कि वो जी उठा है, उसका आत्मा हम में है, हम ले हैंड करेंगे तेरे ऊपर, तू हील होगा। जी उठने की गवाही। अगर तुम भी उसका आत्मा अपने अंदर बसा लोगे तो चीजें जी उठेंगी, मुर्दा शरीर जी उठेंगे, मुर्दा चीजें जी उठेंगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
ये है आपके आने का मकसद। शुक्र है आपकी मम्मी आपको ले आई आज। लेकिन अगर लोगों को रेजरेक्शन का असली मतलब मालूम होता तो खामब्रा की तरह हर चर्च भरती हर रोज हर संडे को, पर उनको मालूम नहीं। अगर उनको सिखाया जाता तो वो चर्चें भरी होती, खाली नहीं होती। सिर्फ संडे और सिर्फ ईस्टर और क्रिसमस वाले दिन उनकी चर्चों में रश नहीं होता कि पास्टर साहब बहुत बिजी हैं आजकल क्योंकि क्रिसमस आ गया और ईस्टर आ गया। लेकिन अगर आप मुझे देखेंगे, ईस्टर हो, क्रिसमस हो, नॉर्मल संडे हो, सब एक जैसा है। कारण यही समझ आपको मालूम होना चाहिए वो क्यों जी उठा, कि वो अपना आत्मा भेजे, उसका आत्मा तुम में बसे और फिर जो तुम में मुर्दा है वो जी उठे। जो तुम्हारा हस्बैंड जो स्पिरिचुअली मुर्दा है, तुम्हारी वाइफ जो मुर्दा है, तुम्हारे बच्चे जो मुर्दा है, तुम्हारा फाइनेंस जो मुर्दा है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठे। इसलिए परमेश्वर जी उठे। आमीन। और लिखा वो जी उठने की गवाही देते रहे कि उसका आत्मा जो मसीह में बसा हुआ था उसको उसने जी उठाया। वही आत्मा तुम में बसा हुआ है। जो आत्मा जीसस के अंदर था, सेम लेवल का आत्मा 90% नहीं, 80% नहीं, 100% तुम में बसा हुआ है। लेकिन वो मर्जी अपनी है कि घर में अगर फेरारी भी खड़ी हो तो तुमको पैदल जाना है तो तुम्हारी मर्जी। कि अच्छा 3 स्टोरी घर डाला है फिर भी एक गली में सोना है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम राजा के बेटे और बेटियां फिर भी भीख मांग के खाना है, फिर तो तुम्हारी मर्जी। कि है तुम जीवित परमेश्वर की संतान और उसका आत्मा हम में बसा हुआ है, फिर भी मुर्दों की तरह जिंदगी बितानी है, तो फिर हमारी मर्जी। इसलिए परमेश्वर ने कहा था इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। तुम्हारे उद्धार का काम, हीलिंग का काम, डिलीवरेंस का काम, तुम्हारी बरकत का काम, श्रापों से मुक्ति का काम, सब कुछ पूरा हुआ। अब जस्ट विश्वास करना, उसका आत्मा ग्रहण करना, दैट्स इट। आज आप उसकी आत्मा से भर के, उसकी आत्मा के कटोरे को पी के, उसका आत्मा अपने अंदर बसा के यहां से वापिस जाएंगे, ताकि वो सब चीजें जो मुर्दा है आपकी लाइफ में जी उठे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आज आपको खोजे, पकड़े, वो आपको कैच कर ले। आज आपकी स्पिरिट को कैप्चर करके अपनी स्पिरिट आपके अंदर डाल के आपको वापस भेजे। आप उसके रंग से रंग के जाएं, उसकी आत्मा से भर के वापस जाएं, इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो क्यों आए हो चर्च? क्योंकि आज जी उठने का दिन है। बोलो सिर्फ आज नहीं आना, हर संडे आना है, हर थर्सडे आना है, जब बुलाया जाए तब आना है। आमीन, आमीन। जब आपको मालूम है कि मुझे सिर्फ एक रिलीजन की तरह इसको फॉलो नहीं करना, एक रिलेशनशिप की तरह फॉलो करना है, तो बाइबल कहती है अपने आप को उस आत्मा से परिपूर्ण करते जाओ तो तुम में बसा हुआ है। कैसे करते परिपूर्ण? वर्शिप करके। इसलिए आप हर संडे आते हैं, वर्शिप करते हैं, थर्सडे वर्शिप करते हैं, शाम को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर में हम जुड़ते हैं। क्यों? ताकि वो आत्मा हमारे अंदर रिन्यू रहे, भरपूर रहे। आमीन। वो आत्मा को बुझाना नहीं, उसको ठंडा नहीं करना, क्योंकि वही आत्मा है जो आपके अंदर जी उठाएगा। कोई मेडिसिन कई बार काम नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम करना चाहता है। ये वही आपके सामने 10 डॉक्टर चेंज कर लिए, स्कैनिंग्स कर ली, वो सब तरीके के देसी इलाज कर लिए, अंग्रेजी डॉक्टर को दिखा दिया 10 डॉक्टर्स,
हालेलुया। अगर उसका आत्मा तुम में बसा है, अगर, तो तुम मेडिटेशन कर सकते हो रोज। तुम्हारी मुर्दा चीजें जी उठ रही यीशु के नाम में, क्योंकि उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है। ये इम्पॉसिबल है तुम्हारा फाइनेंस मरा रह जाए, अगर तुम्हें ये रेवलेशन है तो। तुम्हारी सेवा मरी हुई हो, इम्पॉसिबल है। इतनी ब्रांचेस निकालने के बाद भी चर्च से, अगर आप चर्च का एंड नहीं आप देख पाएंगे, इतनी ब्रांचेस और हर ब्रांच फिल है। अगर चर्च से जब आप 10-12 हजार की ब्रांच को निकालते हैं ना, तो चर्च में फर्क पड़ता है कि 12,000 बंदा दूसरी ब्रांच में निकाला है, तो कुछ टाइम लगेगा, हाँ, लेकिन आपको हर ब्रांच एंड तक आपको भरा मिले। क्यों? अगर आपको रेवलेशन है कि वो आत्मा जो जीसस के अंदर था अगर मुझ में है, कोई चीज मुर्दा नहीं रहेगी। अब संभाल के क्या रखना है? अपना आईफोन, उसका आत्मा। अपनी रेपुटेशन संभाल के रखनी। क्रिश्चियन बन जाएंगे तो वो कुछ ना कहे, क्रिश्चियन बन गए तो वो कुछ ना कहे, मेरा एमएलए कुछ ना, मेरा सरपंच ना कुछ कह दे। वो संभाल के रखना है कि आत्मा संभाल के रखना? तुमने वो संभाल के रखा, इसलिए तुम मुर्दा हो। जब विरोध शुरू हुआ था पंजाब में, बहुत से लोग हट गए कि नहीं नहीं, अब फिर आगे वापिस। सोचो परमेश्वर क्या सोचता होगा उनके लिए। जब यारी प्रूफ करने का टाइम था, तुम प्रूफ नहीं कर पाए। जिसने प्रूफ किए उसकी बल्ले बल्ले। हालेलुया। वो यारी प्रूफ करने का टाइम था कि खुदाबंद तो मेरा सच्चा यार है। कोई विरोध हो, कोई पंगा हो, कोई टेंशन नहीं। जो काम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ज्यादा ब्रांचें खोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। क्योंकि वो आत्मा जो तुम में बसा हुआ है, वो जानता है तुम्हारी चीजें मुर्दा है, उसे जी उठाना है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, अपने दोस्तों से मिलता हूं। कई बार मैं मौका मिलता है मुझे कि मैं उनको बुला लूं 2 मिनट के लिए, कुछ सालों के बाद। तो क्या नोटिस करता हूं, बहुत मेहनती लोग, लेकिन अभी भी चीजें मरी हुई। क्यों? ना तो बल से, ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। मेहनती लोग लेकिन मरे हुए। टैलेंटेड, अच्छे, गुड नेचर, ईमानदार, फिर भी मरे हुए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना तो बल से, ना तो ईमानदारी से, ना तुम्हारी ताकत से, ना तुम्हारे टैलेंट से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। और जब मैं ऐसे अपने लोगों से, पुराने लोगों से मिलता हूं 15 साल बाद, तो मुझे फर्क महसूस होता है कि परमेश्वर का आत्मा हम में नजर आता है। कि वाकई वो चीजें जो लोगों की संघर्ष से भरी हुई, वो हमारे लिए ऐसा है जैसे एक पेपर फाड़ना एक कॉपी से, शुर खत्म, बड़ा काम फिर खत्म, दैट्स इट। और उनके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो, जो आपके लिए आसान हो चुके हैं, क्योंकि ना बल से, ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। उसका आत्मा आज से आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ये मकसद है आपको चर्च में परमेश्वर का लेके आने का, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी आत्मा को दिल में बसाएं, उसकी आत्मा के अनुसार चलें, उसकी आत्मा की ताकत को प्रयोग करें, प्रेयर से उसको जिलाएं जो मुर्दा है, क्योंकि उसका आत्मा आपके अंदर बसता है। जब उसका आत्मा मेरे अंदर है, ओके, मान लो उसका आत्मा अब आपके अंदर है, हां, समझ गए? अब आगे क्या? अब जब उत्पत्ति हुई थी, यहोवा ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला बोला किसने? यहोवा ने। उजाला किसने किया? पवित्र आत्मा ने। जब पवित्र आत्मा आप में बस गया, अब दूसरा काम यह है, आपको बोलना है। क्या बोलना है? तेरी ऐसी दी तैसी। ग्वांडन को यह नहीं बोलना है। क्या बोलना है? वो बोलना है
जो बाइबल कहती है। मेरी जुबान बाइबल की जुबान सेम सहमत होनी चाहिए अगर मुझे बाइबल वाला छुटकारा लेना है तो। कैसे? मान लो कोई ऐसा यहां शख्स बैठा है जिसको डॉक्टर ने बोल दिया भाई तेरी हड्डी, बहन जी आपकी हड्डी में ना मॉइस्चर खत्म हो गया, आपकी हड्डी में जो ग्रीस खत्म हो गई, आपकी हड्डी सूख गई, अब आपको पेन होता है। नीति वचन 3 में लिखा अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे हुक्मों को माने और मेरा डर माने और बुराई से दूर रहे, मैं तेरी हड्डियों के मॉइस्चर को ठीक कर दूंगा। लेकिन आपको मालूम नहीं ये लिखा कहां है। आप में आत्मा तो है पर अब वचन नहीं। अगर किसी को मालूम हो कि ये बाइबल में लिखा है कि ग्रीस दोबारा आएगी, क्योंकि वचन कहता है कि वो तेरी हड्डियों को फिर से, तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा।